राधे राधे, हरे कृष्णा। कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी तिथि को रात के समय जब धरती पर दीपों की ज्योति फैलने लगती है, तब एक ऐसा दीप जलाया जाता है जो न केवल अंधकार को मिटाता है बल्कि अकाल मृत्यु के भय को भी दूर करता है। और वह दीप है यम दीप कहते हैं। यदि इस दीप को श्रद्धा और विधि से जलाया जाए तो यमराज स्वयं अपने दूतों को आदेश देते हैं कि इस घर की ओर मत जाना, यहाँ दीप धर्म रक्षा कर रहा है। और हिंदू धर्म में यम दीपक जलाने की परंपरा बहुत प्राचीन है। मान्यता है कि धनतेरस की शाम यमराज जी की प्रसन्नता के लिए यह दीपक जलाया जाता है ताकि घर में कभी अकाल मृत्यु या असमय मृत्यु का भय ना रहे। यह दीपक यमराज जी को समर्पित होता है जिससे कि व्यक्ति दीर्घायु, आरोग्य और सुख की प्राप्ति करता है। एक कथा के अनुसार एक बार एक राजा के पुत्र की अकाल मृत्यु का योग बना, लेकिन उसकी पत्नी ने धनतेरस की रात घर के बाहर दक्षिण दिशा में चौमुख दीपक जलाया। यमदूत आए तो दीपक की ज्योति ने उनके मार्ग को आलोकित कर दिया और वे उस घर को पार कर गए। तभी से ऐसी मान्यता है कि जो धनतेरस की रात यम दीपक जलाता है उसे अकाल मृत्यु का भय नहीं रहता है। यम दीपक कब जलाना चाहिए? तो यम का दीपक धनतेरस की शाम को, कुछ परंपराओं में नरक चतुर्दशी की रात को भी जलाया जाता है। यम दीपक कहाँ जलाना चाहिए? तो यम दीपक घर के मुख द्वार के बाहर दक्षिण दिशा की ओर मुख करके, क्योंकि दक्षिण दिशा को यम की दिशा कहा गया है। यम दीपक जलाने के लिए मिट्टी का पुराना बड़ा दीपक ले, और पुराना दीपक ना मिले तो आटे से भी आप चौमुख दीपक बनाकर उसमें 4 बत्तियां लगाकर उसे तेल से भर सकते हैं ताकि वह अधिक समय तक जल सके। चौमुख दीपक का अर्थ होता है ऐसा दीप जिसमें 4 दिशाओं में 4 ज्योतियां हो, 4 बातियां हो और ये चारों दिशाओं का प्रतीक होती है। धर्म की ज्योति, अर्थ की ज्योति, काम की ज्योति और मोक्ष की ज्योति। इसके अलावा यम दीपक की ये 4 बातियां चारों दिशाओं में अकाल मृत्यु के भय से भी रक्षा करती है। अगर हो सके तो घर की सबसे बुजुर्ग महिला या सबसे बड़ी महिला को यम का दीपक जलाना चाहिए। और यदि यम का दीपक तभी जलाया जाता है जब परिवार के सभी सदस्य उस रात को घर के अंदर आ जाएं। वैसे तो शाम के समय सूर्यास्त के बाद यह दीपक जलाया जाता है, और अगर परिवार का कोई भी सदस्य बाहर है और घर में उस रात को वापस आने वाला है तो उसके आने के बाद ही आप इस दीपक को जलाएं, क्योंकि यम दीपक जलाने के बाद फिर घर की दहलीज को उस रात लांघना नहीं चाहिए, उससे बचना चाहिए। यम दीपक धनतेरस की रात को घर के भीतर रख कर ही जलाएं। जिस मंदिर में आप पूजा करते हैं, यहाँ जहाँ पर भी आपने चौकी सजाई है वहीं पर आप इस दीपक को जला ले, और जलते हुए दीपक को पहले अपने घर में हर कोने में घुमाएं, चारों कोने में घुमाएं। घुमाने के बाद घर के बाहर लेकर आएं, और घर का मुख्य द्वार जो आपके घर के अंदर आने वाला मुख्य द्वार हो उसमें बाहर की तरफ दक्षिण दिशा की तरफ मुंह करके यदि संभव हो तो दक्षिण दिशा में ही जलाए, नहीं तो दीपक जलते समय आप अपना मुख दक्षिण दिशा की तरफ रखें और यम देव से प्रार्थना करें, हे यमराज, हे देव, यह दीपक आपके नाम से जलाया है, इसके प्रकाश से हम सभी के जीवन में से अंधकार मिट जाए और यह दीपक हम सभी की दीर्घायु, स्वास्थ्य और सद्बुद्धि का रक्षक बने और हमारे परिवार के सभी सदस्यों को अकाल मृत्यु के भय से रक्षा करे, अकाल मृत्यु से बचाएं। फिर दीपक के नीचे अक्षत का आसन देकर उस दीपक को आप स्थापित कर दें। उसके अंदर एक कौड़ी या एक सिक्का अवश्य डालें। यम दीपक जलाने के बाद हाथ जोड़कर एक बार फिर से प्रार्थना करें और फिर घर के भीतर आ जाएं। अगले दिन सुबह सुबह जितनी जल्दी हो सके तो ब्रह्म मुहूर्त में या तो सूर्योदय से पहले आपको इस यम के दीपक का विसर्जन भी करना होता है। तो विसर्जन में आपको क्या करना है, जितनी भी बातियां है, मिट्टी है, दिया है और उसके नीचे जो भी आपने अक्षत का आसन दिया है या काले तिल को लोग यम दीपक के अंदर भी डालते हैं, तो उन सभी का विसर्जन आपको आसपास के किसी चौराहे या किसी तालाब के में या पानी वाले जगह पर
करनी चाहिए या फिर बहते हुए जल में भी आप कर सकते हैं। जो एक सिक्का आपने दिए के अंदर डाला है उसका भी आपको विसर्जन करना होता है। इस सिक्के को जहाँ तक हो सके चौराहे पर डाल दे। इस तरह से यम दीपक जलाकर उसके अगले दिन विसर्जन किया जाता है। अब आप चाहें तो धनतेरस को भी जलाएं या नरक चतुर्दशी को भी यम का दीपक इसी तरह से जलाया जाता है। यह थी आज की वीडियो। आपको जानकारी कैसी लगी कमेंट्स बॉक्स में जरूर बताइएगा। अगर मेरा वीडियो पसंद आता है तो प्लीज आप मेरे वीडियो को एक लाइक कर दीजिएगा। चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को पक्का सब्सक्राइब कर दीजिएगा, क्योंकि दोस्तों आपका एक लाइक हमें बहुत हिम्मत और प्रेरणा देती है आगे की वीडियो बनाने के लिए। फिर मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, तब तक जहाँ भी रहिए खूब खुश रहिए, स्वस्थ रहिए। धन्यवाद।